नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भाजपा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर शुक्रवार को रतलाम में जिला भाजपा धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं पर घटित जघन्य अपराधों व अत्याचारों के विरोध में किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर सभी जिलों व शहरों में प्रदर्शन किया गया। रतलाम में जिला पंचायत के बाहर न्यायालय चौराहा पर दोपहर 12 से 1 बजे तक जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। जो ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर आयोजित किया गया है, पूरे देश में आज ये धरना आयोजित हुआ है। तृणमूल की ममता बनर्जी सरकार के विरोध में आज हम सब यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी बंगाली डॉक्टर की शिकायत पर सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस मामले को लेकर विधायक डोडियार ने अपना बयान जारी किया है और कहा कि गलत तरीके से उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सैलाना थाना पुलिस ने बंगाली डॉक्टर की शिकायत पर जांच के बाद विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिकायत में डॉक्टर का आरोप है कि उससे 1 करोड़ रुपए मांगे गए थे। इस पूरे मामले को लेकर विधायक कमलेश्वर डोडियार ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान उठाए हैं। उनकी माने तो फर्जी तरीके से लोगों की गंभीर बीमारियों का उपचार कर रहे व्यक्ति पर कार्रवाई करने की बजाय उसकी शिकायत पर उनके खिलाफ किसी कारण केस दर्ज किया गया है। तो सैलाना में किस तरह की एफआईआर दर्ज की? बड़ा मामला है। सैलाना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक शिकायत पहले हुई थी जिसमें तपन राय करके एक फरियादी है, उसके द्वारा बताया गया था कि सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार के द्वारा उससे 1 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। उसकी जांच एसडीओपी सैलाना को दी गई थी। उसमें कुछ तथ्य सामने आए, उसके हिसाब से उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, गैर जमानती धाराओं में पंजीबद्ध किया गया है और बाकी अभी अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। सर, गिरफ्तारी को लेके या कुछ क्या जैसे कि मैंने कहा कि गैर जमानती धाराओं में मामला पंजीबद्ध हुआ है और बाकी फिर आगे जो है वो उसमें गिरफ्तारी करके 10 साल से ऊपर की सजा है तो गिरफ्तारी करके अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, ठीक है। तपन जी, क्या मामला था? कमलेश्वर डोडियार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पैसों की मांग वाला या ऐसा कोई सिस्टम है क्या पूरा मामला है? घटनाक्रम क्या निकल के आया है सामने और क्या हरकत की गई? सर, 19 तारीख के दिन मेरे पास एक अनजान नंबर से 2-3 बार कॉल आया, तो मैं इसे व्यस्तता के कारण उठा नहीं पाया उसको। फिर मेरा कर्मचारी अंकल चारल के मोबाइल में उनका फ़ोन आया, उन्होंने बोला जी तपन से मेरी बात करा दो। तो मेरे से बात कराया, उन्होंने बोला जी मैं कमलेश्वर डोडियार बोल रहा हूँ, सैलाना विधायक। आप मेरा क्षेत्र में अवैध मेडिकल स्टोर चला रहे हो और जितनी जल्दी हो सके आप मुझसे तुरंत मिलो। तो मैंने कहा सर मुझे थोड़ा सा काम है, मैं कल आ जाऊँगा। बोले कल नहीं, मैं कमलेश्वर बोल रहा हूँ और यहाँ के विधायक बोल रहा हूँ, तुरंत निकलो वहाँ से। तो मैं सर निकल गए। सर मेरे साथ मेरा कर्मचारी अंकल चारल को लेके वहाँ पहुँच गया मैं। तो जाने के बाद देखा सर उन्होंने कोई नोतरा वोतरा करने गए थे। मैं 1-1.5 घंटा वो बैठा रहा। उसके बाद वो आया, आने के बाद उनको गार्ड को बोला इनको अंदर भेजो। तो गार्ड ने मेरे से मेरा मोबाइल बाहर ही रखा लिया और बाकी मुझे चेकिंग करके फिर अंदर जाने दिया। जाने के बाद कमलेश्वर जी बोला ठीक है बैठ जाओ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा आपके पास मेडिकल चलाने के लिए लाइसेंस है? तो मैंने कहा लाइसेंस है सर, मेरे पास रिटेल होलसेल दोनों लाइसेंस। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है तुम एक्सपायरी दवा ज़्यादा बेचते हो। मैंने बोला सर मैं ऐसे कुछ भी नहीं करता हूँ। अब आया मेरे मेडिकल पे, अब जो मेडिकल संबंधित अधिकारी है ड्रग इंस्पेक्टर, उनको आप भेज दीजिए, अगर मेरा मेडिकल पे कोई एक्सपायरी दवा है तो आप देख लीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैंने बोला सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे में इतना हैसियत नहीं, मैं क्या करूँ आपके लिए। तो उन्होंने कहा जे मेरे से मिल के चलने से कोई काम नहीं चलेगा, मुझे चुनाव लड़ना है सांसद की और आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैंने बोला आप क्या चाहते हो सर? तो उन्होंने कहा जे आप मुझे एक कागज़ में लिख के दिया उन्होंने, मुझे ऑन CR चाहिए। तो मैंने बोला सर 1 करोड़ रुपये अगर मेरे पास होता तो मैं बाजना क्षेत्र में क्या करता सर, मैं एक गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा लाऊंगा? तो उन्होंने कहा जी अगर नहीं दे सकते हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें या तो पैसा देना होगा, नहीं तो तुम्हें बाजना छोड़ के जाना होगा और तुम्हें जेल जाना होगा, मैं या तुम्हें रहने नहीं दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं बाजना छोड़ के चला जाऊँगा फिर अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो। बोला ठीक है आप जाओ। फिर सर कल इन्होंने मेरे मेडिकल स्टोर पर आके 2-2-2:30 बजे करीब आए मेरे मेडिकल स्टोर पर, आके 3-4 घंटे तक मेरे मेडिकल स्टोर पर बैठे रहे और उसके बाद मेरे अलग अलग प्रकार धोस देते रहे। एक फर्जी बंगाली डॉक्टर के आवेदन पर मेरे खिलाफ कल पैसे मांगने के आरोप
लगाए गए और एफआईआर दर्ज की गई है। जिस फर्जी बंगाली डॉक्टर के खिलाफ हमने मेडिकल के अधिकारियों से, डॉक्टर सीएमएचओ के माध्यम से, बीएमओ के माध्यम से हमने उसकी क्लिनिक पर कार्रवाई करवाई थी और वो अवैध तरीके से क्लिनिक चल रहा था, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं है, MBBS, BHMS या BMS की कोई डिग्री नहीं है, क्लिनिकल का रजिस्ट्रेशन नहीं है। उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और वह कार्रवाई से बचने के लिए मेरे खिलाफ आरोप लगा रहा, मेरे ऊपर आरोप लगा रहा और मुकदमा दर्ज करवाया है। अगर मुझे एक फर्जी मेडिकल डॉक्टर के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे अगर जेल भेजा जाता है तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। 1000 बार भले मुझे जेल में डाले बीजेपी, हम लोग पिछले कई सालों से बंगाली फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ लड़ते आए हैं। अब मैं विधायक हूँ, मेरी ये जिम्मेदारी ड्यूटी बनती है, मैं फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ लड़ता रहूँगा। और बीजेपी की सरकार है, पहले भी विधानसभा चुनाव के पहले मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए थे, मुझे चुनावों के जस्ट पहले जेल में डाल दिया था। अभी फिर लोकसभा चुनाव है और फिर बीजेपी ऐसी हरकत कर रही, झूठे मुकदमे डाल रही है। निश्चित तौर पर इसका परिणाम बीजेपी को भुगतना होगा। और मेरा इस वीडियो संदेश के जरिए रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर के सभी आदिवासी नौजवानों से, आदिवासी समाज के एक प्रत्येक परिवार से मेरा आग्रह है, बीजेपी को बुरी तरीके से हरवाए। मुझे लगातार बीजेपी परेशान करती आ रही है और विधायक बनने के बाद भी मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर जेल में बंद करने की कोशिश की जा रही है। मैं बिल्कुल डरने वाला नहीं हूँ, अन्याय के खिलाफ मैं लड़ता रहूँगा। भाजपा को किसानों के लिए किए गए वादों की याद दिलाने और किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम संयुक्त कलेक्टर अनिल भाना को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे कांग्रेसियों ने यहां जमकर प्रदर्शन किया और फिर अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान किसान नेता राजेश पुरोहित ने संयुक्त कलेक्टर के पैरों में गिरकर किसानों की समस्याओं को हल करने का निवेदन किया। किसान नेता को पैरों में गिरा देख डिप्टी कलेक्टर उन्हें समझाइश देकर उठाने लगे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।